हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए वसंत पाठ का कक्षा 8 का पाठ 8 लेकर आए हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह एक कविता है जो कि जया जादवानी ने लिखी है। वो इस कविता की लेखिका कवित्री हैं। तो उन्होंने क्या बताया है इस कविता में, उन्होंने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रकृति के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को समझने का एक ज़रिया है ये कविता। इसके माध्यम से आप क्या सीख सकते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में और हमारे अपने जीवन में या प्रकृति में बहुत सी चीज़ें जो हैं उथल पुथल होता रहता है, तो उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी समय है वो कभी भी एक सा नहीं रहता है। समय हमेशा बदलता रहता है। कभी आपके जीवन में कठिन समय आता है तो आप घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ऐसे ही आपने देखा है प्रकृति में क्या है, कभी खूब तेज़ बारिश होती है, कभी तूफान आते हैं, कभी पतझड़ का मौसम आता है। तो ये सब जो है चलता रहता है। इसमें हमें अपने को परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता है। वक्त जो है हर समय बदलता रहता है। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। तो शुरू करते हैं बच्चों। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती। बच्चों, अब आप इसका क्या अर्थ हम आपको बताते हैं। जैसे अब इसमें क्या बताया कि यह समय कठिन क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे एक तूफान आता है, तूफान के आने पर जो क्या है, चिड़ियों का घोंसला है वो टूट जाता है, उड़ जाता है। तो फिर क्या होता है कि चिड़िया क्या करती हैं, हिम्मत नहीं हारती हैं। वो क्या करती हैं, वो फिर एक एक तिनका उठाती हैं और अपना जो घोंसला है वो बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसे ही जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या होता है, सारे पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। तो पत्ते गिर जाते हैं तो क्या होता है कि फिर हम ऐसे तो नहीं करते कि जो लोग होते हैं वो गिर गए हैं पत्ते तो निराश हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ लोग वो पत्ते उठा लेते हैं। कोई उनसे चूल्हा जलाता है और कोई जैसे इंसान उठा लेते हैं तो वो उनसे चूल्हा जलाने के काम आते हैं सूखे पत्ते। और जो पक्षी लोग हैं वो उनको उठाकर अपना घोंसला बनाते हैं। और हर समय निराशा में आशा को खोजता एक हाथ रहता है। जब भी कोई निराशा का समय आता है उसके साथ साथ आशा की किरण भी आपको उसमें देखनी चाहिए और वो हमें दिखाई भी देती है। तो बच्चों, अब आप इस कविता का इस पैराग्राफ का भावार्थ कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। आप साथ साथ लिखिए इसका भावार्थ। इस कविता में कवयित्री ने विषम परिस्थितियों में भी हार न मानने का संदेश दिया है। कहा जाता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई न कोई रास्ता बचा रहता है। इस कविता में कवयित्री ने साधारण से उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है। भयंकर तूफान के बाद भी, तबाही के बाद भी चिड़िया इतना अपनी हिम्मत को नहीं हारती हैं और वो तिनके को चोंच में दबाकर उड़ जाती है ताकि नए सिरे से अपना घोंसला बना सके। पतझड़ के बाद भी ऐसा नहीं कि जंगल खाली हो जाता है। अभी भी कोई ना कोई है जो झरती हुई पत्तियों को उठाकर उसमें कुछ उपयोगिता तलाश लेगा। जैसे कोई अपना चूल्हा जला लेता है और कोई अपना घरौंदा बना लेता है।
तो बच्चों इस पैराग्राफ से आपको समझ में आया। अब हम अगला पैरा पढ़ते हैं। अगले पैरे पर आइए। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो बच्चों क्या है इसमें, आपने देखा है कि आप जब सारी जगह सन्नाटा होता है, कई बार ऐसा होता है कि शहर में आप देखते हो, घूमने निकलते हो तो सब जगह शांति शांति आपको दिखाई देती है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा आपको चहल पहल दिखाई देगी। वो कौन सी जगह है? वो है रेलवे स्टेशन। आप कभी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, वहाँ पर आपको हमेशा भीड़ मिलेगी। और क्या होगा, रेलगाड़ियों के आने जाने की आवाज़ें आती रहती हैं कि अभी एक रेलगाड़ी गई, अभी दूसरी आने वाली है, और एक खड़ी है, चलने को तैयार खड़ी है, उसकी कूकू की आवाज़ है। तो ऐसे आपको स्टेशन पर हमेशा जो है चहल पहल दिखाई देती रहती है। तो अब इसका आप भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ है, वक्त कितना भी खराब हो जाए लेकिन स्टेशन पर लोगों की भीड़ मिल ही जाती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोई न कोई रेलगाड़ी उन्हें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी, उस मंजिल पर जहां कोई उनका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई यह आवाज़ लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तब भी क्या होता है कि उनकी मम्मी आवाज़ लगाती है कि अब घर आ जाओ, सूरज ढलने का वक्त हो गया है। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भी अपने काम पर गया है, बाहर काम करने जाते हैं, सबके पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, जब वो काम के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि शाम को उनका इंतज़ार क्या है, घर वाले कर रहे होते हैं। इस इंतज़ार में मानव रिश्तों की मजबूत बुनियादी होती है, जो किसी भी व्यक्ति के रोज़ काम पर निकलने और फिर घर लौटने के लिए प्रचुर मनोबल देती है। तो बच्चों आपको समझ आया इस पैरा का अर्थ, कि जब भी हम इसमें क्या कवित्री बता रही है कि हर व्यक्ति के लिए जब वो काम पर जाता है या काम पर गया होता है तो शाम के समय उसके घर वाले कैसे उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि अब शाम हो गई है, उसे घर इस समय तक आ जाना चाहिए था। बच्चे भी अगर बाहर खेल रहे होते हैं तो उनको भी मम्मी जो है आवाज़ लगाकर बुला लेती है कि अब सूरज डूब गया है, अंधेरा हो रहा है, आप लोग घर आ जाओ। तो इसमें कवित्री ने कितने सुंदर ढंग से बताया है। आगे हम बढ़ते हैं। अब अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं है यह सबसे कठिन समय। तो बच्चों इसमें क्या कवित्री बता रही हैं, इसमें बता रही हैं जैसे हमारी दादी नानी हमें कहानी सुनाती थी राजा रानी की। राजा रानी की कहानी हर एक की हमने भी अपने दादी नानी से सुनी है, आपकी मम्मी ने भी सुनी होंगी, फिर आप लोगों ने भी सुनी होंगी अपनी दादी नानी से कहानी। वो कहानियाँ क्या सुनाती थी, एक राजा एक रानी, और फिर उसमें क्या है राक्षस आ जाता है, राक्षस उनको मारने लगता है, लेकिन फिर क्या होता है अंत में कि एक राजकुमार आता है, उस राक्षस को मार देता है और वो राजा रानी की जान बचा लेता है। इस तरह की जो कहानियाँ थी उसमें क्या शिक्षा होती थी कि बुराई के बाद अच्छाई होती है। आपको मैंने पहले भी एक पाठ पढ़ाया तो उसमें आपको बताया कि हर एक बुराई के बाद अच्छाई होती है। हर आपके सामने एक ही पहलू है, आप अगर इस सिक्के के दो पहलू देखें तो अच्छाई भी दिखाई देगी आपको और बुराई भी दिखाई देगी। तो आपको क्या है, अच्छाई को देखना चाहिए।
तो अब जब दादी नानी हमें कहानी सुनाती थी तो उनका क्या मकसद होता था, वो पहले बताती थी कि राक्षस आ रहा है, भूत आ रहा है, फिर क्या होता था कि एक राजकुमार आ जाता है और वो राक्षस और भूत को मार देता है। तो ऐसे ही है, हमारे हर वक्त जो है बुरा आता है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। वह वक्त किसी कहानी या सिनेमा के क्लाइमेक्स की तरह ही होता है। आप अगर मूवी देखते हैं, मूवी में भी क्या होता है, सब अच्छा अच्छा तो नहीं होता, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन एंड क्या होता है, हर मूवी का अच्छा ही होता है। तो यही वह समय होता है जब किसी कहानी का आखिरी हिस्सा बयां किया जाता है, जब लगता है कि खलनायक आपको परास्त कर देगा, और क्या है कि जब आपको लगता है ना कि ये खलनायक है, ये मार देगा हीरो को, मूवी जब आप देख रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि एंड में हीरो ही क्या करता है, उस खलनायक को मार देता है। और फिर जब हमारी दादी नानी हमें कहानी सुना रही होती थी तो वो कहती थी अंतरिक्ष से परियां आती हैं या राजकुमार आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बस में बैठ के आते हैं और भूतों को मार देते हैं। तो बच्चों, ये कहानियाँ जो हैं हमें अच्छी शिक्षा देती हैं, जो जया जादवानी ने बहुत अच्छे से हमारे सामने इस कविता में प्रस्तुत की हैं। तो अब हम आपको इस पहरा का भावार्थ लिखना बताते हैं। कैसे लिखेंगे, आप लिखें भावार्थ। जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है तो वह वक्त किसी कहानी या सिनेमा के क्लाइमेक्स की तरह होता है। यही वह समय होता है जब किसी कहानी का आखिरी हिस्सा बयां किया जाता है, जब लगता है कि खलनायक सबको परास्त करके एक विजयी अट्टहास लगाएगा। तभी नायक एक झटके से बाजी पलट देता है और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। इसीलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहा जाता है कि हर काली रात के बाद सवेरा ही होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आई इस कविता? अब इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हम आपको बताते हैं। इस कविता में जया जादवानी ने बहुत खूबसूरती से 3 पैराग्राफ में हमें क्या समझाया है। पहले पैराग्राफ में हमें यह समझाने की कोशिश की कि किस तरह तूफ़ान में भी चिड़िया हिम्मत नहीं हारती है और तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बना लेती है दोबारा से। और दूसरे पैराग्राफ में कि आप देख रहे हैं कि रेल स्टेशन पर हर वक्त चहल पहल होती रहती है और शाम के समय आपकी परवाह करने वाले आपके घर पे आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके बच्चे आपका किस तरह शाम को घर लौटने का इंतज़ार करते हैं। और तीसरा कि तीसरे पैराग्राफ में आपने क्या कि जो भी बुरा वक्त होता है उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस बुराई को ख़त्म कर देता है। तो हमेशा बच्चों, समय जो है हमारा अच्छा और बुरा चलता रहता है, इसीलिए हमें कभी बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हिम्मत से काम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत खूबसूरती से जया जादवानी जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बहुत अच्छा समझाया है। तो बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर लिखिए। यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। नंबर 2, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी।
अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो बच्चों समझ में आया कि क्या कवि ने इस कविता में तर्क दिए हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे, इसका उत्तर लिखिए, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला बनाकर तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो बच्चों समझ में आया। दूसरे प्रश्न का उत्तर आगे देखिए। प्रश्न 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर, मुझे अभी भी सिर दर्द है। अभी भी गांव में कई बच्चे मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। तो बच्चों समझ में आया ये अभी भी का। आगे देखिए प्रश्न 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छुपे हैं। तो बच्चों नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको ये। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 5, उसमें क्या बताया गया है आपको, आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, को जब तक चीरा नहीं गया था वह दशरथ सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति हमारे प्रियजनों ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। तो बच्चों समझ में आ गए आपको प्रश्न उत्तर। अब आप देखिए आपके हम कविता ख़त्म हो गई और इसमें आपको कविता से आगे का कुछ है हम वो आपको पढ़ाएंगे। आप देखिए, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ये हमने आपको समझाया। अब इसमें क्या है, अनुमान और कल्पना। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए
कि वह बस कैसी होगी और बचे हुए लोग खतरों में क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर एक कथा बनाइए। तो बच्चों, जैसे इस कविता में आपको बताया कि अंतरिक्ष से बस आती है, तो ऐसे आपको देखना है और सोचना है और अपने वाक्यों में उसको लिखना है। अब आगे देखिए आप, केवल पढ़ने के लिए। पहाड़ से ऊंचा आदमी, 308 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है। निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इस काम को एक शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गलौर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 के किसी अल सुबह जब छैनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर का काम करने वाले मांझी ने जब पहाड़ पर छैनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो वहां रहने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वे हंसी का पात्र बन गए। केवल संगनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उस दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के की अथक मेहनत 22 साल बाद रंग लाई और जब उस पहाड़ से रास्ता दूसरे गांव तक निकल गया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन हुई। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीर जंग अस्पताल 90 किलोमीटर दूर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो पत्नी को वक्त पर बचा लेते, इसका इलाज करा पाते। ईश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से देखो। जिंदगी का 30वां बसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद अपने निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की आकस्मिक मौत उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील किया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले मेहनत करते रहे और लोगों से जुड़ते चले गए। वहां एक दान पात्र भी रखा गया जिसमें लोग चंदा डालते थे। कई लोग अपने घर से भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीर जंग की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला वह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। अंग्रेज ने लिखा, पूर्व में ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उससे मिलने गया, तब एक फक्कड़ हाथी की तरह यायावारी कर रहे साथी की तरह यायावारी दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहा लेकर गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिज्ञासा और संकल्प को बयां कर रही थी जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया।
शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में ही उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी। कुछ सालों पहले से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों को ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कशी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मितकई पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं। फिर वह चाहे प्रेमस्थियों हो या भागीरथ, ऐसी शख्सियत जो मनुष्य की उद्यम जिजीविषा को प्रतिबंधित कर रही होती है, वो अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती है। अपने जीवन का फलसफा बयां करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। सुभाष गातड़े। तो बच्चों, सुभाष गातड़े ने एक छोटी सी लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत की है। इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि आप अगर ठान लो तो हर मुश्किल आपके लिए आसान हो सकती है। और वो मुश्किल कैसे आसान हुई? आपने ये कहानी सुनी, इसमें क्या था? बहुत वर्षों पहले जो है एक मजदूर ने क्या किया, एक पहाड़ को हिला दिया। पहाड़ को क्यों हिलाया उसने? पहाड़ को क्योंकि उस बहुत वर्ष पहले तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के समय में तो क्या है, पहाड़ों को तोड़ना एक बहुत आसान काम हो गया है, लेकिन उस समय उस शख्स ने अपने बाजुओं से, अपनी मेहनत से क्या है, दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को गिराया छैनी हथौड़े से। तो छैनी हथौड़े से उसने क्यों गिराया? क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसे दूसरी जगह पे अपनी पत्नी को ले जाना था, जो कि 90 किलोमीटर था। और वो जो पहाड़ था, अगर उसमें से रास्ता होता तो वो बहुत जल्दी 13 किलोमीटर में ही वहाँ पर पहुँच जाता और अपनी पत्नी की जान को बचा सकता था। लेकिन इतना समय जो है उसको लगा और उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। तो उसने क्या सोचा कि मुझे इस पहाड़ को तोड़ना है, यहाँ से रास्ता बनाना है। उसने जब ठान लिया तो उसने यह काम को शुरू किया। पहले तो लोगों ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई, पर क्या है कि धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा और फिर लोग उसके साथ जुड़ गए और उन्होंने वो पहाड़ को तोड़ना, उसकी मदद शुरू की। और क्या है कि 5-6 सालों बाद जो है उन्होंने वहाँ से रास्ता बना लिया, और जिससे क्या है कि वो 13 किलोमीटर में ही दूसरे शहर में पहुँच गए। तो दशरथ मांझी ने कितनी मेहनत से और कितनी एक लगन से, और एक अंग्रेज ने क्या बोला कि ये भी एक जीता जागता क्या है, ताजमहल है। तो बच्चों, आपने ताजमहल की कहानी तो सुनी है, तो ये भी असली में तो देखा जाए तो ये एक ताजमहल है कि उसने अपनी पत्नी की याद में एक धुन अपने सिर पर सवार कर ली कि मुझे यहाँ से रास्ता बनाना है जिससे वो और लोगों की भी जान बच सके। इसमें ही एक और कहानी छुपी है। वो क्या है कि किस तरह से जो है एक समुद्र चिड़िया का घोंसला बहा के ले जाता है। तो चिड़िया क्या है, बहुत गुस्सा होती है, दुखी होती है, और वो संकल्प कर लेती है कि मुझे अपने जो घोंसला है वो दोबारा बनाना है, करना है। तो वो क्या करती है, वो जुट जाती है।
जुट जाती है तो क्या है, उसका साथ और चिड़िया देती हैं, और चिड़िया देती है तो फिर क्या होता है, इसमें क्या है, गरुड़ भी आ जाते हैं। गरुड़ विष्णु के वाहन हैं, तो भगवान विष्णु को भी आना पड़ता है, और वो क्या करते हैं कि वो उसको बोलते हैं कि समुद्र को, कि अगर तुमने चिड़िया को घोंसला नहीं दिया तो मुझे तुम्हारा जल सुखा देना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हें चिड़िया को घोंसला आराम से दे दो। तो विष्णु भगवान की बात मानकर समुद्र भी जो है चिड़िया को घोंसला लुटा देते हैं। तो बच्चों क्या है कि इसमें दशरथ मांझी क्या हैं, वो कहते हैं कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और अपने आप को एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर रास्ते से की मुसीबतों से लड़ना चाहिए, और अपनी जो हमारे प्रकृति की चीज़ें हैं उनसे कभी भी वैर भाव नहीं करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमें अपने जीवन का जो है एक निश्चित ध्येय बनाना चाहिए कि हमें उस ध्येय तक पहुंचना है, और सीधे रास्ते पर चलकर हमें अपने जो है मंजिल को पाना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत सुंदर कथा थी, ये हमने आपको इस पाठ में के अंत में जो थी वो आपको हमने सुनाई। तो आशा करते हैं आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।